खटपट के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दूसरे दिन भी कार्यालय नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग के विवाद पर बीजेपी नेता हालांकि चुटकी ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंदर छिड़े घमासान के बीच दूसरे दिन भी दफ्तर राह ताकता ही रह गया और मंत्री जी विभाग की बजाय आरजेडी ऑफिस पहुंच गए। सवाल हुआ कि कार्यालय क्यों नहीं जा रहे, तो जवाब मिला नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने आए हैं। यहाँ पर शिक्षा नीति के अच्छे बुरे क्या पक्ष होंगे उस चर्चा में शामिल होने के लिए आए। पार्टी ऑफिस से निकलते समय जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया क्या आप के पाठक से नाराज हैं, तो मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए। मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं उसमें आप लोग सफल होने वाले नहीं। शिक्षा मंत्री का इशारा किसकी ओर है ये तो वही जानते होंगे। वैसे जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से आरजेडी जेडीयू के संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दोनों ही दलों के नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। मेरा आग्रह होगा कि गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन आउट ऑफ टर्न बयानबाजी से बचा करें। कोई भी हो, हमारे दल के लोग हों, उधर के हों। दूसरी ओर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है मामले को खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पाठक जी और अपने शिक्षा मंत्री के बीच में जो परिस्थितियां आई हैं वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय नेता ने उन लोगों से बात किया है और समझाया है और स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। शिक्षा विभाग के विवाद में लालू नीतीश की एंट्री के बाद सियासी बयानबाजी तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री का दूसरे दिन भी कार्यालय न जाना बताता है कि अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, जो पिएगा सो मरेगा वाले कठोर रुख से सीएम नीतीश कुमार नरम पड़ गए हैं। अब मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शर्त हटाई जाए। राज्य में जहरीली शराब पीने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सभी शवों के पोस्टमार्टम भी नहीं कराए गए। उन्होंने सीएम से मांग की कि दलितों पिछड़ों पर से 4 लाख मुकदमे सरकार वापस ले और शराब से जुड़े हुए आरोपियों को आम माफी दी जाए। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। एक तरफ विपक्षी दल मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कवायद कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर फिर से 2 पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन बताया गया है। साथ ही पोस्टर में वेरीफाइड महागठबंधन बनाम सर्टिफाइड जनसेवक लिखा गया है। यहाँ लिखा है साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, और वो तमाम चेहरे हैं विपक्षी एकता के, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्षी तमाम नेता हैं। इसमें उनको यहाँ पर दिखाया गया है। 2024 को देखते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 24 को लेकर तरह तरह से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। अब बीजेपी जो भी कहे, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा ने बताया कि बैठक की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीएम नीतीश चाहते हैं कि चुनाव में सभी दल एक एक सीट पर विपक्षी एकजुटता को दिखाते हुए चुनाव लड़ें। आप जानते हैं कि 1 महीना से कम टाइम में दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में तय हो गई। लास्ट मंथ 23 को हुआ था यहाँ मीटिंग। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। उसके बाद तय हुआ था कि अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन बैठक की तारीख और जगह दोनों बदल गई। देखना होगा कि बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्ष पर जो हमला बोला है उसका जवाब महागठबंधन के नेता कैसे देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और शैलेंद्र की रिपोर्ट।